हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग कहीं कहीं गए थे शॉपिंग के लिए, वो व्लॉग आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को देना है इनविटेशन। तो गृह प्रवेश का इनविटेशन अभी भी आधे लोगों को नहीं गया है, आधे लोगों को गया है, तो हम लोग उसको देंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंगलोर से देखते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी इनवाइटेड हैं। और व्लॉग के एंड में एड्रेस भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये जो व्लॉग है, इसमें टाइटल से पता चल ही गया होगा कि व्लॉग में क्या है। इसी के साथ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी आप लोगों से, लेकिन पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोगों का जो घर है, डेफिनेटली हर किसी का घर बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत बड़ा सपना होता है घर। मेरा तो है भाई, क्योंकि हर एक बेसिक इंसान की ये नीड होती है कि रोटी कपड़ा मकान हो। रोटी कपड़ा था, मकान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। डे फर्स्ट से जब मेरी शादी हुई थी तो कहीं ना कहीं मैं प्रेशर बनाती थी लड्डू के पापा पे। अभी तो लड्डू के पापा ना एक्चुअली जो मेरे भैया हैं, जेठ जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अदरवाइज मैं उनको बुलाती। भैया गए हैं तो वो अभी बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको अभी नहीं बुला पा रही हूँ, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बाकी मुझे थोड़ा सा रनिंग नोज हो गया है यहाँ के वेदर की वजह से, तो जुकाम हो गया। ये जो व्लॉग है ये स्पेशली इसी से रिलेटेड होने वाला है कि जो घर हमने लिया है उसका हम लोग क्या नाम रख रहे हैं, क्योंकि फाइनली नाम फाइनलाइज हो चुका है। और नाम तभी फाइनलाइज हो चुका था जब घर नहीं था। एंड कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बेटी का नाम भी वो रखने वाले थे, बट ऑब्जेक्शन सबको थी। और प्लस कहीं ना कहीं मुझे भी वो पॉइंट ऐसा लगा कि सही बात है, ऐसा मतलब जो नाम हमने सोचा वो नाम नहीं रखना चाहिए। अगर हमने सोचा था कि जब मेरी बेटी होगी, तो हम दोनों ने एक बार इस बात पे हम लोग अग्री कर लिए थे। तो अब जो हमारा ये घर है बैंगलोर में है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जब आपका नौतन में घर है तो यहाँ क्यों घर बनाया। तो यार पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ मुझे रहना है आगे के कुछ टाइम, जहाँ मेरी आगे की जनरेशन रहने वाली है, मेरे बच्चे या आगे फ्यूचर जहाँ अच्छा है। क्योंकि आप सोचो, आज से 10-15 साल पहले मेरे माँ बाप ने बिहार छोड़ के हम लोगों को आंध्रा से पढ़ाई करवाई थी। तो जब हम बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं तो हम क्यों मतलब उन लोगों को सोचे कि नौतन में रहे या फिर बिहार में रहे। ऑब्वियसली वो भी अच्छा एजुकेशन ले, और हाँ, नौतन बिहार रहने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, मुझे ये पता है। क्योंकि थोड़ा बहुत अभी अगर आपको रहना है ना, जनरेशन के साथ चलना है, या यूथ जो अभी आजकल आ रही है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो रहे हैं, और प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा आजकल के यूथ में। तो मैं तो यही चाहूँगी कि भाई आने वाले कंपटीशन में हमारे बच्चे भी इक्वली बराबर रहें, हम लोग कहीं से कुछ ना करें। हाँ, आप लोग मुझे बोलते हो कि कोई कोई जो बहुत दिल से मतलब मेरे लिए बोलते हैं ये सब चीज़ कि आप अपने आप को पार्लर नहीं जाते हो, मेंटेन नहीं रखते हो। तो आप लोगों को जो समझना है आप समझ लो कि मैं कहीं ना कहीं यही सब चीज़ कटौती कर लेती हूँ कि आगे का जो हमारा टाइम हो वो अच्छा हो। क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, बट ऐसी इंसान हूँ कि मैंने देखा है अपने घर वालों को कैसे कैसे, स्पेशली मेरी मम्मा को, कि कैसे कैसे मतलब उन्होंने हर एक चीज़ किया है, घर परिवार। क्योंकि जो बेटियां होती है ना वो माँ से थोड़ी क्लोज होती है, और खास करके शादी के बाद। बट लिटरली मैं एक बात बता दूं कि जब मेरा बेटा हुआ था ना, तो मुझे माँ बाप की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई थी कि माँ कितना दर्द से पैदा करती है। शायद मैं उससे पहले ना, मैं भी हॉस्टल रही हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा फैमिली की चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करती थी। मतलब करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं लड़ाई कर लेती थी या कुछ, बट मैं शांत रहती थी, मैं उतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। हाँ, चाची और सबसे बहुत अच्छी मेरी बात होती थी बचपन से ही मेरी बात, क्योंकि लड़कियां शायद ऐसी होती हैं, फैमिली में इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन फ्रेंड्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते थे। बट जिस टाइम मेरा बेटा हुआ, जब मैं लेबर पेन में थी, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार 25-26 साल हमारे माँ बाप ने हमें इतना किया है, तो हमें कोई भी बात उनका डिसअग्री नहीं करना चाहिए, हमें सब बात समझनी चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, बच्चा जब मेरा पहला हुआ था बेटा, तो मैं ये पेन समझ पाई थी कि माँ बाप मतलब कितना किए होते हैं हमारे लिए। लेकिन जब अब मेरी बेटी हो गई है ना, लिटरली
कभी कभी मैं रो भी देती हूँ उसको, मतलब सोचो ना तो भी रोना आ जाता है। अब मैं जब बेटी हूँ खुद अपने माँ बाप की, तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि यार बेटी को पैदा करना, उसको पालना और फिर उसकी शादी कर देना मतलब इतनी छोटी बात नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा ने कन्यादान नहीं, अपना बहुत बड़ा एक शरीर का पोर्शन मतलब दान कर दिया है। ये नहीं कि हाँ बेटी को दान किया है। और लकीली चलो मुझे ये लगता है कि मैं कहीं एट फॉल्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को कभी छोड़ा नहीं है और मैं कभी छोड़ूंगी भी नहीं। और मैं यही चाहूँगी ना, जैसे मैं नहीं छोड़ी हूँ, लोग चाहे मुझे 10 चीज़ें बोले, मायके मायके मायके, तो मैं तो सारी बेटियों से यही बोलूँगी यार, जो लोग अपने माँ बाप को, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि माँ बाप से आपको प्यार नहीं है या आप माँ बाप को छोड़ दे रहे हो, बट कई बार ना माँ बाप इस पोजीशन में होते हैं ना कि बेटी को तकलीफ ना हो करके अपनी बातें नहीं बोलते हैं। बट हम बेटियों की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे बेटों को तो वो लोग पालते हैं ना, ये सोचते हैं कि हाँ ये रहेंगे, बट बेटियां नहीं रहती हैं जिंदगी भर। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जिंदगी भर तो सामने तो दिखेंगी बट हक भी नहीं रहेगा आपका, मतलब कि माँ बाप का नहीं रहता है। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे माँ बाप का हक है। चलो मैं मानती हूँ 100% नहीं है, क्योंकि शादी हो गई तो ऑब्वियसली वो हक डिवाइड हो गया है। और वो भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाफ हाफ डिवाइड हो गया, कहीं ना कहीं 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड की बात सुनो, इन लॉज की बात सुनो और तब मम्मी पापा की भी बात सुनो। तो मैं भगवान से इस चीज़ का थैंक यू बोलूँगी कि मेरे मम्मी पापा को मैं नहीं छोड़ी शादी के बाद भी, या फिर मैं आना जाना नहीं छोड़ी और ना मैं कभी छोड़ूंगी। मेरा घर भी हो गया फिर भी मैं जाऊंगी, ये नहीं है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ी बढ़ गई क्योंकि 2 बच्चे को लेके आना जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं पूरी एड़ी चोटी का दम लगाऊंगी कि मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आए जब मैं नहीं जा पाऊँ। एंड गाइज सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है ना ये चीज़ की, कहीं ना बेटों से ज़्यादा लाड से बेटियों को पाला जाता है। क्योंकि आज अगर मैं अपनी बेटी को देखूँ तो लड्डू को मैंने पाला है, डेफिनेटली मेरा पहला बच्चा था तो बहुत ज़्यादा लाड किया है, लेकिन ना मैं अपनी बेटी को एकदम, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये 40-45 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि मैं लड्डू से कहीं ना कहीं अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन मुझे उससे कहीं ना कहीं 1% ज़्यादा ना अपनी बेटी के लिए ये चीज़ आता है कि पता नहीं ये मेरे पास कितने दिन रहेगी, मेरे पास रहेगी। और ये बहुत बड़ा एक त्याग होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि बेटियों को भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, बेटियों को भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। बोली माँ बाप भी शादी करके ना, ऑब्वियसली माँ बाप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई इन लॉज जो होते हैं लड़के वाले ज़्यादा अपना प्रायोरिटी दिखाते हैं। बट लड़के के पेरेंट्स को भी समझना चाहिए ये बात कि लड़की जैसे लड़कों पे आप हक जता रहे हो वैसी लड़कियों पे उनके माँ बाप का भी हक है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि पैदा करना ही बड़ी चीज़ नहीं होती, उनको पालना उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। और उससे भी बड़ी चीज़ होती है जब आप उसको अपने मतलब अपने पास से दूर कर रहे हो। हाँ आँख के सामने रहती है बट आपका पूरा हक नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं अब समझ पा रही हूँ। मुझे अभी तक हो रहा था कि यार माँ बाप इतना करते हैं हमारे लिए, लेकिन अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि बेटी पालना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस आ गए हैं लड्डू के पापा, तो रिवील कर रहे थे हम लोग कि घर का नाम क्या होगा, तो मौके से अभी पहुंच ही गए हैं। तो ये जो घर का नाम डिसाइड किया ना हमने बहुत पहले से डिसाइड किया, शायद जब घर भी नहीं था। और ये हमने ये भी डिसाइड किया था कि अपनी बेटी का भी नाम सेम रखेंगे। तो घर का नाम अभी मैं इनके साथ डिस्कस कर रिवील करा देती हूँ और रीज़न मैं बता दूंगी कि मैं क्यों इसका नाम हम घर का नाम होगा तो एक इंसान के नाम पे होगा। तो जो घर का नाम है वो एक इंसान के नाम पे है और हमारे लिए वो अब भगवान है। पहले भी भगवान थे क्योंकि ऑब्वियसली माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। तो जो हमारे घर का नाम है उसका नाम है, घर का नाम मेरी माँ के नाम पे है, मेरी माँ का नाम विद्या विला है। और हम लोगों ने विद्या विला रखा है और मैंने गूगल मैप या सब चीज़ पे डाल दिया है। हाँ और हम लोग और ये हमारा म्यूचुअल था। हाँ ये हमारा म्यूचुअल था, अभी नहीं बहुत पहले से ही हमारा कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। हम हमारा ये भी था कि और ना, ये था कि इनका ही था कि मम्मी के नाम से रखेंगे।
तो मैंने बोला कि चलो भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली उनके आशीर्वाद से, मैं खुद बोलती हूँ, अब लोग उसको लेक्चर बोले या जो भी, मैं इनको भी बोलती हूँ कि लगता है अम्मा मेरे टीम में है, क्योंकि मेरे साथ सब अच्छा करती हैं अम्मा। तो मेरे को ये लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स है, और बाय गॉड ग्रेस हमारा जो है ये हो रहा है अम्मा के पुण्यतिथि के पहले ही हो रहा है। तो उनका जो है वो 10 दिन बाद का पुण्यतिथि है, यानी कि मेरी अम्मा का जो डेथ हुआ है वो 24 अगस्त को हुआ है, एंड 14 अगस्त को हम लोग घर में एंटर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 24 अगस्त को भी आप लोगों को दिख जाएगा जो हम सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज मैं हर साल करती हूँ, बाबू नहीं करो। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये भी सोचा था कि जब हमारी बेटी होगी ना, उसका नाम भी विद्या रखेंगे। खैर ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जो कि मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मुझे ना विद्या और सागर नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं एक सीरियल देखती थी बनूं मैं तेरी दुल्हन, तो उसमें ना मुझे वो विद्या दिव्यांका त्रिपाठी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं, मेरी मम्मी, हम लोग सब लोग देखते थे, तब मैं सोचती थी यार विद्या सागर कितना अच्छा नाम है। लड्डू के नाम के लिए भी सागर के लिए मैंने सोचा था कि सागर, क्योंकि ऐसे सुचिता है, तो लड्डू के बाबा ने बोला नहीं ए से रहेगा। तो हमारा डिस्कस होते होते फिर ये हुआ कि हाफ हाफ नेम ऐसे कर देते हैं। बट अभी छुटकी का नाम हम लोगों ने नहीं रख रहे हैं विद्या, क्योंकि जब हमने ये बात की तो सबसे पहले तो पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं उसके नाम से मत रखो, मतलब पापा जी ने बोल दिया अम्मा के नाम से मत रखो, उसको हम लोग बुलाते थे। प्लस मैं बोलूँगी विद्या विद्या तो वो भी थोड़ा वैसे हो जा रहा है। और बाकी सबने बोला कि जो इंसान नहीं रहता है आपकी फैमिली में और इंसान की डेथ हो चुकी है तो आप उसके नाम पे मत रखो। लेकिन हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, जब सब लोग बोल रहे हैं, और प्लस बुआ, छुटकी की बुआ वगैरह सब लोगों ने बोला कि नहीं जो इंसान नहीं होते उनके नाम पे मत रखो, और बड़े भी थे तो नाम से हम लोग नहीं बुलाएंगे। और दूसरी बात कि ऐसे रखा जाता है जिनकी आयु मतलब बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आमा की जो डेथ भी हुई थी वो उनकी पूरे एज कंप्लीट होके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होके नहीं हुई थी, बिकॉज मेरे शादी के बहुत पहले ही हो गई थी डेथ। तो इसीलिए छुटकी का नाम भी नहीं रखेंगे। तो फिलहाल जो हमारे घर का नाम है वो हमारे आमा के नाम पे है, एंड उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू लड्डू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है छुटकी को, तो अम्मा के नाम पे हम लोग रख रहे हैं। अब उन्हीं की ब्लेसिंग से हमारा आगे बढ़ोतरी हो घर का हर एक चीज़ का। तो एड्रेस मैं यहाँ पे दे दूंगी, वैसे आप लोग विद्या विला करके सर्च कर सकते हैं, हिंदना हली में है, जो कि केआरपुरम से 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और ऑलमोस्ट बहुत सारे घर सेटल हो चुके हैं, मेरा हाउस नंबर है 27, तो 30-40 घर है आसपास, 30 तो है ही, क्योंकि 30 तक तो हमारे घर के पास है। और अभी कॉमर्शियल एरिया भी डेवलप हो रहा है, रेसिडेंशियल में सब लोग सेटल हो चुके हैं। 3-4 घर है जो अभी नहीं हुए हैं, जिसमें से एक घर हमारा है जो गृह प्रवेश करके अभी रह नहीं रहा है, बाकी सब लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट हो चुके हैं धीरे धीरे। अब आप लोगों को व्लॉग्स में दिख ही जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को एड्रेस चाहिए था, तो एड्रेस है विद्या विला, हाउस नंबर 27, विद्या विला, सुच्ची प्रदीप आप कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद से है हिंदना हाली बैंगलोर। तो ये है हमारा केआरपुरम के पास, और सिग्नेचर एनक्लेव के नाम से आप सर्च कर लोगे, आप पहुंच जाओगे हमारे घर के लोकेशन पे। तो ये है हमारा घर का एड्रेस, जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। उससे पहले आप लोग डेफिनेटली एड्रेस बता दिया तो आप लोग पहुंच के धमाका भी दे सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रिस्पॉन्ड करूँगी। सो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये करनी थी मुझे, वो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली वो मेरे भाई से रिलेटेड है, बट कोई अगेंस्ट में चीज़ें नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे करनी थी, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कभी कर लूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। कंटिन्यू वॉचिंग प्राचीज वर्ल्ड, एंड इसी के साथ इंस्टाग्राम आईडी है सुच्ची प्रदीप _ जायसवाल, और छुटकी को लड्डू ने उठा दिया। और तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।